महापुराण 19वां विश्राम में हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे मुनि महर्षि लोमस ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल ये हुआ कि जो मुनियों के भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए, जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। ये पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्रीहरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले हैं। भागे बिना ही जहाज के तैरकर समुद्र के पार जाना चाहते हैं। शिव जी कहते हैं, भवानी भूषणी जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, है प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। मैंने आपकी कृपा से श्री राम जी के चरण पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की है। प्रभु, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, एक कृपा सागर मुझे समझा कर कहिए। संत मुनि वेद और पुराण ये कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। गोसाई वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उनका आदर नहीं किया। कि हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, ये सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभूषण जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। है वह हरि वाहन सुनिए। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, ये सब पुरुष है। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला मतलब माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है, परंतु जो वैराग्यवान और दृढ़ बुद्धि पुरुष है वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुनाथ जी के चरणों से विमुख है। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उनके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, ये अनुपम विलक्षण रीति की है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है, ये सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बिचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इससे माया उसके अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि है वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का ये रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता है। सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। ये अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, ये एक समझाते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतः एवं वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वही सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बताए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वह वरम अधिकाधिक उलझी ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे, जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग जैसा आगे कहा जाता है उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट जाती है। श्रीहरि की कृपा से यदि
सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए। असंख्य जब तप व्रत यम और नियमादि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों में कहे हैं, उन्हीं धर्माचरण रूपी हरे तृणों घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे। निवृत्ति मतलब संसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना। गौ के दोहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। नोई विश्वास मतलब दूध देने का बर्तन है। निर्मल मतलब निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दोने वाला आहिर है। हे भाई, इस प्रकार धर्माचरण में प्रवृत्त सात्विक की श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दुहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति ओटावे। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। तब मुदिता मतलब प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मतकर तब उनमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग रूपी मक्खन निकाल ले। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उनमें से समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी धन लगा दे। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। तब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए। तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिक का बुद्धि में ठंडा करे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रजोत्तम तीनों गुणों रूपी कपास से तुरिया अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवारकर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। इस पर तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतिंगे जल जाए। सोमस्मि मतलब वह ब्रह्म मैं हूँ, ये जो अखंड तेज धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा है, लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी ब्रह्म का नाश हो जाता है और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब ये जीव कृतार्थ हो। परंतु एक पक्षीराज गरुड़ जी गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर उन अनेकों विघ्न करती है। भाई वह बहुत सी ऋषि सिद्धियों को भेजती है, जो लाकर बुद्धि को लोभ दिखलाती है, और वे रिद्धि सिद्धियाँ कल मतलब कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन ऋषि सिद्धियों को अति अहितकर मतलब हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुए तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए हड्डा जमाकर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में आती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सूझता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब
फिर जीव अनेकों प्रकार से सुसुप्ति जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। पक्षीराज हरि की माया अत्यंत दुरस्त है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने समझने में कठिन है, समझने में कठिन और साधन में भी कठिन है। यदि संयोगवश कदाचित वह ज्ञान हो भी जाए तो भी फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न है। ज्ञान का मार्ग कुपाण मतलब दुधारी तलवार की धार के समान है। बक्षीराज इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निबाह ले जाता है वही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब ये कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु है गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना की इच्छा किए ही जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही है पक्षीराज सुनिए मोक्ष सुख भी श्रीहरि की भक्ति को छोड़कर कहीं नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से सुसंस्कृत मतलब जन्म मरण रूपी संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उसी भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना ही हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसे सुगम और परम सुख देने वाली हरिभक्ति जिसे न सुहावे ऐसा मूड कौन होगा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी है। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री राम जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसा समर्थ श्री गुणाजी जी को जो जीव भजते हैं वह धन्य है। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंता मणि है। गरुड़ जी वह जिसके हृदय में अंदर बसी है, वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उनको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती क्योंकि मणि स्वयं धन रूपी है, और तीसरे लोभ रूपी हवा इस मणिमय दीपक को बुझा नहीं सकती क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश सकती। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध लोभ और आदि तृण तो उसके पास भी नहीं आते। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिसके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं उसको नहीं व्यापते। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है उसे स्वप्न में भी विलेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि है जो इस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के लिए उपाय भी सुलभ भी है, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं, श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्यों को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाले कुदाल हैं। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों उनके नेत्र हैं। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ है। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म मतलब वेद समुद्र है, ज्ञान मंद्राचल है और संत देवता है जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग रूपी डाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वैरागियों को मारकर जो विजय प्राप्त करते हैं वह हरिभक्त ही
है। पक्षीराज उसे विचार कर देखिए। पक्षीराज गरुड़ जी फिर मोह प्रेम सहित बोले, है कृपालु, यदि मुझ पर कृपा आपका प्रेम है तो हे नाथ मुझे आपका सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए।